हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पीएचपी और माइस्क्यूएल को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कितने तरीके, कितने वेज होते हैं। आफ्टर दैट हम लोग कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे कनेक्शन बनाने के लिए। देखो, जब भी आप लोग पीएचपी के साथ किसी भी डेटाबेस को यूज करना चाहते हो, चाहे वो माइस्क्यूएल है, चाहे वो कोई और डेटाबेस है, आपको पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग उन दोनों को एक साथ यूज कर पाओगे, राइट। तो उस कनेक्शन बनाने के लिए हमें पहले कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, वो करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग कनेक्शन बनाएंगे इन वेरिएबल्स की हेल्प से, और हम लोग यहाँ पे MySQLi क्लास यूज करेंगे। अब MySQLi क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग इस पॉइंट के ऊपर आएंगे। अभी मैं जस्ट आपको पॉइंट बता रहा हूँ। लास्ट के अंदर कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि पीएचपी और MySQL का कनेक्शन बन गया है, हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस में से टेबल के नाम निकाल लेंगे। आपको पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे PHP MyAdmin का यूज करा था MySQL में डेटाबेस को और टेबल वगैरह को क्रिएट वगैरह करना, ये सब कुछ सीखने के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉलेज हमारे पास एक डेटाबेस नेम है और इसके अंदर दो हमारे पास यहाँ पे टेबल है। अच्छा, एक चीज और, कॉलेज का मैंने नाम चेंज कर दिया। पहले यहाँ पे टाइपो थी, तो कहीं आप वो पुराने वाला नाम यहाँ से कॉपी पेस्ट मत कर लेना। यहाँ पे इसका नाम मैंने चेंज कर दिया, इसमें दो टेबल होती हैं। तो कनेक्शन बनाने के बाद में वेरीफाई करने के लिए इन दोनों टेबल के नेम हम लोग यहाँ पे ब्राउजर पे ले आएंगे पीएचपी के साथ, और हमें श्योरिटी हो जाएगी कि हमारा पीएचपी और MySQL कनेक्शन बन गया है। अब हम लोग इन दोनों का यूज एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 79 पार्ट्स आ चुके हैं, और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। उनके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा। हर एक टॉपिक के साथ हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करते हैं जो आपकी जॉब में और इंटरव्यूज में काफी हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। एक चीज और, इस पार्ट का पर्पस ये है कि MySQL और पीएचपी के अंदर कनेक्शन कैसे बनता है ये समझाना। अब MySQL के अंदर जो टेबल्स होती हैं उनमें डाटा किस तरीके से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, उनमें कैसे ऐड कर सकते हैं, अपडेट डिलीट कर सकते हैं, वो धीरे धीरे आने वाले पार्ट्स के अंदर आपको पता चलेगा। इसके अंदर आपको कनेक्शन के बारे में अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ऑलराइट, काफी डिटेल में और आसान तरीके से मैंने बताया। अब बात करते हैं कि हमारे पास कितने तरीके होते हैं पीएचपी एंड MySQL को कनेक्ट करने के लिए। बेसिकली 3 तरीके होते हैं। जो सबसे पुराना तरीका था वो था MySQL क्लास के साथ में, बट वो डेप्रिशिएट हो गया है, तो उसको अब ना के बराबरी लोग यूज करते हैं, या फिर वही लोग यूज करते हैं जो पीएचपी का काफी पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं। जो लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं वो मेजरली 2 ही तरीकों का यूज करते हैं। एक तो होता है MySQLi क्लास जो हम लोग इस पार्ट में देखने वाले होते हैं, एक है पीडीओ जो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर करके देखेंगे। जी हाँ, दोनों ही तरीके से हम लोग कनेक्शन बना के देखने वाले हैं पीएचपी और MySQL का। सो यहाँ पे MySQLi क्लास में आई क्या होता है। MySQL तो हम लोग समझ गए कि ठीक है क्लास बनी होगी जो पीएचपी और MySQL कनेक्ट कर देगी। आई का मतलब होता है यहाँ पे इम्प्रूव्ड। पहले जो नॉर्मल MySQL क्लास होती थी ना, ताकि लोग उससे कंफ्यूज ना हो जाए, तो उन्होंने इसका लास्ट में आई लगा दिया और इसका मतलब होता है MySQL इम्प्रूव्ड क्लास। ऑलराइट, अब हम लोग चलते हैं हमारे VS कोड के ऊपर, कोड करते हैं और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, स्क्रैच से करेंगे। जब भी हम लोग कनेक्शन बनाते हैं तो पीएचपी और MySQL का, तो हमें 4 मेजर वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, 4 ही वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। एक होता है होस्ट नेम, एक होता है यूजर नेम, एक होता है पासवर्ड, एक होता है डीबी। ये क्या होते हैं अभी आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे होस्ट करता हूँ। कुछ लोग होस्ट का नाम रखते हैं, यहाँ पे कुछ लोग सर्वर रख लेते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे आने वाला है लोकल होस्ट। पहले होस्ट होता क्या है, जहां पे भी आपका डेटाबेस है, मान लो जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी तो आपका डेटाबेस लोकल सर्वर पे तो नहीं रहेगा ना। अभी हम लोगों ने क्या करा था, XAMPP को इंस्टॉल करा था, उसके साथ हमारा MySQL भी इंस्टॉल हो गया था। तो हमारे पास जो भी MySQL का यूज कर रहे हैं वो लोकल होस्ट के ऊपर है, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लोकल होस्ट रख दिया। अदरवाइज होस्ट का के अंदर हम लोग उस चीज का पाथ या फिर नाम देते हैं जहां पे हमारा डेटाबेस अभी चल रहा है। मान लो किसी सर्वर के ऊपर पड़ा है या फिर किसी ऑनलाइन किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर पड़ा है, तो उसका हम लोग यहाँ पे नाम बताते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम लोग सारी चीजें लोकल के ऊपर है, तो हमने यहाँ पे लोकल होस्ट रखा, और लोकल होस्ट के ऊपर ही आप यहाँ पे देख सकते हो PHP MyAdmin एंड हम लोग इन्होंने MySQL वगैरह को यूज करके भी देखा था। सेकंड नाम वेरिएबल होता है यूजर नेम। देखो, जब भी आप लोग MySQL डेटाबेस का यूज करोगे तो उसके अंदर आपको उसका यूजर नेम भी मिलता है, एक पासवर्ड भी मिलता है। अगर आप लोगों ने यूजर नेम और पासवर्ड में कुछ भी चेंज नहीं करा, आपको लोकल सिस्टम पे MySQL को इंस्टॉल करते टाइम, XAMPP को इंस्टॉल करते टाइम, तो जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होगा ना, मैं आप लिख देता हूं यूजर नेम, वो होने वाला है रूट, राइट। और अगर आपने चेंज करा होगा तो आपको उसके बारे में पहले से ही पता होगा। अदरवाइज अगर चेंज नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट उसका नाम रूट मिलेगा, आप भी यही रखना। आफ्टर दैट यहां पे कर देता हूं मैं पासवर्ड। पासवर्ड बाय डिफॉल्ट रहेगा आपका नल। अगर आपने चेंज करा है तो आपको पता होगा, अदरवाइज ये होता है नल। देन होता है डीबी, यहाँ पे मैं डेटाबेस लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा।
इसका नाम होता है कौन से डेटाबेस को आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो मेरे डेटाबेस का नाम यहाँ पे क्या है, कॉलेज। इससे पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई थी जहाँ पे इस कॉलेज को डेटाबेस को स्टूडेंट वाली टेबल के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, बेसिक चीजें पढ़ी थी माइस्क्यूएल के अंदर। तो वहाँ पे कॉलेज की स्पेलिंग गलत थी, सॉरी फॉर दैट। इसको करेक्ट कर लेना कहीं यहाँ आप उसको अब करेक्ट करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ऑपरेशंस में जाना यहाँ पे और यहाँ पे रीनेम कर देना, डेटाबेस पे जाना ऑपरेशंस में और यहाँ पे डेटाबेस का नाम यहाँ पे रहा, राइट। डेटाबेस का नाम चेंज करना, जो भी आपको चेंज करना हो, राइट। तो अब वो अपडेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पहले COLLGE था, गलती से मैंने कर दिया होगा, ई शायद मिस हो गया होगा। अभी इसका नाम ये है और करेक्ट वाला ये आप यूज करना, इसमें कहीं थोड़ा कंफ्यूज मत कर जाना, कहीं यहाँ पे नाम कुछ अलग लिख दो और यहाँ पे नाम कुछ अलग लिख दो। जो डेटाबेस का नाम यहाँ है वही डेटाबेस का नाम आपको यहाँ पे भी पेस्ट करना है, राइट। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमारे चारों वेरिएबल्स रेडी हो गए हैं। अब हमें कनेक्शन बनाना है किसके साथ में, माइस्क्यूएल क्लास के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉलर कनेक्शन नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने इस तरीके से लिया, बट कनेक्शन नाम कुछ बड़ा नहीं है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ CONN कर लेता हूँ। मोस्टली लोग इसी नाम का यूज करते हैं जब वो यूज डेटाबेस वगैरह को यूज करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू MySQLi, SQLi, राइट। न्यू हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं इसका, अगर आपने कभी C++ वगैरह में काम करा है तो, अदरवाइज डोंट वेरी, जल्दी ही ये डेटाबेस के साथ जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा PHP का, मैं उप्स वाली सीरीज लेके आऊंगा, उप्स विद PHP। तो उसके अंदर हम लोग ये न्यू कीवर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो डिटेल में समझ लेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, MySQL क्लास होती है, यहाँ पे इसका कनेक्शन एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, काफी है। देन जो चारों चीजें ना हम लोग पास कर लेंगे सबसे पहले। अच्छा, इसको इसी सीरीज में पास करना जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, कहीं होस्ट सबसे लास्ट में वेरिएबल पास पैरामीटर पास करो और यूजर नेम कहीं और, तो एक ही सीरीज के अंदर रखना है, ठीक है। और इसका मैं NB स्मॉल कर लेता हूँ, बिकॉज हर जगह पे हम लोगों ने स्मॉल लेटर्स यूज करे हैं। यहाँ पे कर देता हूँ यूजर नेम, देन डॉलर पासवर्ड एंड लास्ट में डॉलर डेटाबेस नेम। इसी सीरीज में पास करने हैं आपको, पहले होस्ट, फिर यूजर नेम, फिर पासवर्ड, फिर डेटाबेस। वेरिएबल के नाम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट वैल्यूज आपको ध्यान से पुट करनी है, एंड दैट्स ऑल, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है इफ, और यहाँ पे आप लिखोगे डॉलर कनेक्शन। इस तरीके से इसके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज निकल के आते हैं कि अगर यहाँ पे कनेक्शन का एरर है तो, ठीक है, कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, अगर ये है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लिख दो, एको कर दो या फिर डाई कर दो सम एरर, या फिर कह सकते हो कनेक्शन फेल्ड, जो भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो। एंड देन सिंपली यहाँ पे कर सकते हो डॉलर कनेक्ट, एंड देन यहाँ पे कर सकते हो डॉलर कनेक्ट एरर। जो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है ये आप लिखोगे यहाँ पे, राइट, इस तरीके से। एंड लास्ट में अगर सब कुछ ठीक रहा, अच्छा इसको डाई कर देते हैं हम लोग ना, अदरवाइज ये आगे जाएगा ही नहीं, डाई कर देते हैं इसको, डाई बेटर रहेगा, ताकि एग्जीक्यूशन यहीं पे रुक जाए जैसे एरर आएगा। देन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर एल्स भी रख सकते हो, अदरवाइज एको कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर सब कुछ ठीक है तो कनेक्शन सक्सेस, ठीक है। कनेक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई, सर्दी इतनी बढ़ रही है, मेरे भी हाथ काम नहीं कर रहे हैं, बहुत स्लो काम कर रहे हैं, ऑलराइट। सो अब सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास क्या हमें आउटपुट मिला। तो यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो इसने सबसे पहले तो मुझे एरर दे दिया लाइन नंबर 9 के ऊपर, ओके। अच्छा, एक तो ये ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन के जैसे यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें डॉट भी यूज करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज एको में डॉट करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ जरूरत होती है। अब इसने क्या बोला, कनेक्शन सक्सेसफुल। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, राइट, थोड़ा बेटर रहेगा, 200% कर लेता हूँ। तो ये चीज तो हमारी होगी, कनेक्शन तो सक्सेसफुल हो गया। अब हम श्योर कैसे हैं कि कनेक्शन बन गया, हमें कुछ डाटा वगैरह तो हमने ट्रांसफर करके देखा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये दोनों टेबल नेम है ना, यार ये कुछ ज्यादा जूम हो गया, क्या कर लेता हूँ, ठीक है। जो दो डेटाबेस नेम है, दो टेबल नेम है, स्टूडेंट और टेबल, इनको निकाल के देख लेते हैं। अगर ये नाम हमें यहाँ पे मिल गए, दैट मीन्स हमारा कनेक्शन बन गया, बिकॉज यहाँ पे कोड PHP में कर रहे हैं ना, राइट। सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक तो सबसे पहले BR टैग लगा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, एक रिजल्ट ले लेता हूँ मैं, एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट नाम से, या फिर जो भी आप लेना चाहो, रिजल्ट, डेटा इन्फो, जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पे करो कनेक्ट, डॉलर कनेक्ट, एंड देन इसमें क्वेरी। अभी क्वेरी क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, बट अभी के लिए जस्ट ये वाला पार्ट आप लोगों ने समझ लिया ना, काफी है। ये तो मैं जस्ट
आपको वेरीफाई करवाने के लिए कर रहा हूँ, राइट। क्वेरी वगैरह हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्वेरी ये फंक्शन होता है, क्या काम करेगा पता चलेगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका नाम कर दूंगा शो टेबल्स। अब इस वाली क्वेरी को ना एक बार के लिए यहाँ पे रन करके देखो, अगर क्वेरी यहाँ पे रन करेगी तो वहां पे भी रन करेगी। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करना ही पड़ेगा मुझे। एसक्यूएल के अंदर जाता हूँ एंड इसको रन करके करता हूँ एंड देन गो करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गो करूंगा तो इसने 2 टेबल के नाम दिए, देखो यहाँ पे, राइट। दैट मीन्स जो हमने क्वेरी यहाँ चलाई है यहाँ पे भी चलेगी इसके अंदर। देन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके अंदर फेच अंडरस्कोर ऑल, यानी कि जितनी टेबल्स हैं सबको फेच करके ले आओ। अब आप क्या करना है, इसको प्रिंट आर करवा दो बस। आपको यहाँ पे प्रिंट आर पता है ना आपको, हम इस सीरीज में देख चुके हैं पहले ही। यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास देखो टेबल एक स्टूडेंट, दूसरी टेबल है टेस्ट टीवी। अब ये एरे क्यों बन के आ गया, इसको कैसे हटा सकते हैं उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। बट देखो पीएचपी के अंदर हम लोगों ने इसके दोनों डेटाबेस की टेबल डाले, दैट मींस हमारा कनेक्शन बन चुका है। अब हम लोग इन टेबल्स को यूज कर सकते हैं। उनके साथ हमें जो भी कर्ड ऑपरेशंस वगैरह इनमें टेबल्स में डाटा को ऐड अपडेट डिलीट जो भी करना है वो हम लोग कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप आपको यहाँ पे कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। अभी हम लोगों ने इस पार्ट के अंदर MySQL यूज करा है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग पीडीओ यूज करने वाले हैं। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, बिकॉज इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए और वीडियोज लेके आ पाता हूँ। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।